अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ अपने ससुराल पूरे 2 महीने के बाद। आज है शब बारात। आज तो ऐसा देखा जाए तो हालत तो बहुत टाइट है, क्या पता रात जाग पाएंगे नहीं जाग पाएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे, अल्लाह हिम्मत दे ताकत दे ताकि मैं रात जाग सकूँ। ऐसा तो मैं हर रात जागती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये रात नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करके आए तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो घर तो बहुत मैसी पड़ा है। आज मैंने सुबह से कुछ पकाई नहीं है, कुछ करी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो गई है। जो बोरिंग है वो नहीं आ रही है और नल मतलब जो नल में पानी आता है जैसे अपने उधर बीएमसी का आता है वो भी पानी नहीं आ रहा है 1 हफ्ते से। तो बोलते ना ऐसा चिक चिक के खाना मतलब ऐसा खाना तो नहीं बोलूँगी, चिक चिक के नहा रहे हैं, चिक चिक के काम कर रहे हैं। तो मैं तो आज ही उतरी हूँ। अल्लाह करे कल पानी आ जाए ताकि कुछ काम हो सके। पूरा किचन वैसी मैसी पड़ा है और रूम भी मैसी है। थोड़ा बहुत मैंने साफ़ कर दी हूँ जैसा ऐसा मुझे साफ़ करना था थोड़ा बहुत। फिर भी साफ़ करना तो बनता है भाई। अभी रमज़ान आना है, मतलब रमज़ान तो आ ही रहा है, उसकी वजह से तो रूम वूम साफ़ करना है क्योंकि रमज़ान में फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि घर साफ़ करें, रोज़ा रख के हालत ख़राब होती है। तो ये है मेरे हस्बैंड के होटल के जो चाय के कप है वो, और ये है कुछ कपड़े जो मुझे देने हैं जिनके लिए मैं लाई हूँ। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उनको वहाँ पहुँचा दूँगी उनके वो कपड़े। तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अम्मी ने तो टिफ़िन जो बांध के दिए थे वो उठा के मैंने वैसे फ्रिज में रखी हूँ। तो मैं उसको ही गर्म करके अभी रात रात चला लूँगी। और रात में सहरी में तो क्या अपन कुछ भी खा सकते हैं, मतलब इतना टेंशन है कि नहीं ये खाने का वो खाने का, दूध रोटी दूध चाय कुछ भी खा के रोज़ा रख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ दुआ में खास करके याद रखना आज के दिन। और अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई, किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी ऐसी आदत ही है, बोल देती हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल तक करूँगी कंटिन्यू, देखेंगे कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ क्योंकि शदीद गर्मी हो रही है। अम्मी के पास इतनी गर्मी नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। बॉम्बे में है नहीं के बराबर है लेकिन यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है। गर्मी का पता चल चुका है कि रमज़ान आ चुका है तो अभी से बेचारी इतना मार रही है ना गर्मी के बता नहीं सकती हूँ। तो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली बज चुके हैं 9। आप लोग बोलेंगे ये ड्रेस तो लास्ट में पहनी थी। हाँ, ये ड्रेस मैंने शब महराज में भी पहनी थी और मैंने आज शब बारात में पहन रही हूँ क्योंकि मतलब अभी सब अल्लाह बोल के आज तो उतरी यार, मुझे पूरा चीज़ें जमाना है करना। अब जो हाथ में मिला वो ली और पहन ली मैंने। तो मैंने फातिहा वातिहा दिला चुकी हूँ और शब बारात में बहुत लोग फातिहा दिलाते हैं, रैरली लोग कम है जो नहीं दिलाते। तो ऐसा तो हमारे घर में खाना बनता है फातिहा दिलाने के लिए, लेकिन अब कुछ पानी भी नहीं है कुछ भी नहीं है। तो मैं बोली चलो क्यों ना बूंदी से ही फातिहा दिला दिया है। तो फटाफट मैंने इनको बोल दी थी क्या बूंदी लेके आ जाना, तो इन्होंने बूंदी ला दिए थे। और मौलाना तो मिलना मुश्किल है तो फिर इनको ही मैंने बताते गए कि ऐसा ऐसा फातिहा दिला और उन्होंने दिलाते गए फातिहा वैसा वैसा। मुझे ना सबसे अच्छा वो लगता है वो जो क्या बोलते हैं यार, वो दाल की जो बर्फ़ी बनती है ना, एक नंबर लगती है वो। हमारे उधर है ना वो जो भैया लोग रहते हैं ना वो लोग बनाते हैं फातिहा दिलाने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो चलो पहले किचन में जाते हैं, थोड़ा बहुत खाना गर्म करते हैं। मैं आप लोग को किचन भी बताती हूँ उसकी क्या हालत हुई है। मम्मी के घर पे जाने जितना मज़ा आता है ना, उसके बाद आने के बाद वो इतना रोना आता है ना क्योंकि सफाई डबल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से घर बन पड़ा था। बोलो मैं आप लोग को किचन भी दिखाती, लेकिन कुछ गलत कमेंट नहीं करना क्योंकि कोई था नहीं करने वाला। तो फिर औरत ही है जो घर साफ़ करती है और मेरी सास से इतना होता नहीं है। तो खैर चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा फसारा, इसको पूरा मुझे सेट करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा के हो गए फारिग। अब पढ़ लेते हैं नमाज। थोड़ी सुस्ती आ रही है। ऐसा खाली टाइम पे सुस्ती नहीं आती है, लेकिन जब जागने की रात रहे ऐसा कुछ नमाज़ पढ़ना रहा ना तो उस टाइम पे तो इतनी नींद आती है ना कि बता ही नहीं सकते। आप लोग देखो मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। ये तो नींद आ रही थी क्या कैसे कैसे लगा दी है, मेरी छोटी भाभी ने लगाए। क्या पता दिख भी रहा है कि नहीं दिख भी रहा है। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ते स्टार्ट करते, यानी नमाज़ पढ़ना देखेंगे कब तक ताकत रहती है, कब तक पढ़ सकते हैं। जब तक ताकत रहेगी जब तक पढ़ेंगे, नहीं दिल ने बोला जाके सो जाएंगे। और सहरी के लिए भी उठना है। तो चलो फटाफट नमाज़ के लिए स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तो मैं जाए नमाज़ बिछा के रेडी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। मेरे पैर की मेहंदी कितनी अच्छी निकली है। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करते।
तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी थी और मैं बहुत थक गई थी, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी। और वैसे भी मुझे ताज्जुद की नमाज़ पढ़ना था, तो ऐसा बोलते हैं ताज्जुद की नमाज़ अगर पढ़ना रहेगा तो एक नींद मार के उठने का, तो मौके पे चौका हो गया, वैसा हिसाब हो गया मेरा। क्योंकि मैं थक भी चुकी थी, नींद भी आ रही थी, तो मैंने क्या करी, मैं सोची बाकी की जो नमाज़ें हैं वो मैं सुबह उठ के पढ़ लूँगी, यानी मैं जल्दी उठ जाऊँगी। तो मैं कुछ उठ गई थी, 4:15 बजे के टाइम पर उठ गई थी, जैसा कि मैं आप लोग को टाइम भी दिखाती हूँ। 4:15 हो रहे थे और पूरे घर के अंदर अंधेरा था, क्योंकि कोई उठा नहीं था, सिर्फ मैं उठी थी। और बहुत रैले लोग होते हैं जो ये रोज़ा रखते हैं, नफिल रोज़ा हर कोई नहीं रखता, जो फ़र्ज़ है वही रखते। तो मैं फटाफट क्या करी, सबसे पहले दूध गर्म पे रखी। जब तक दूध गर्म होता रहेगा ना, जब तक मेरे जो बाकी के काम है वो भी होते रहेंगे। तो जो मेरी नमाज़ें थी, मैंने पहले दूध गर्म करते मैंने पहले उसको अदा करी, क्योंकि फिर अगर टाइम हो जाता था तो फिर वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी मैं, इस वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं किचन कितना मैसी है, क्योंकि मुझे उठने के बाद वो पहले साफ़ करना था। मैं आई थी जब से, मैंने कुछ भी नहीं करी थी। तो मैं आप लोग को इशारे में ये बता रही हूँ कि अब मैं जाती हूँ, जो मेरी नमाज़ रुकी हुई है ना, मैं पहले उसको अदा कर लेती हूँ। और नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी और मैं बड़ी कसरत से दुआ कर रही थी, बहुत कसरत से दुआ कर रही थी। क्या पता ऊपर वाला मेरी दुआ सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा, अल्लाह ही जाने। मेरा काम है दुआ करना, उसका काम है देना नहीं देना। तो यहाँ दुआ हुआ हो चुकी थी और ताज्जुद की नमाज़ भी हो गई थी। ताज्जुद की नमाज़ भी हो गई, जो नमाज़ बाकी थी वो भी हो गई, और जो ईशा की बाकी थी वो भी हो गई। क्योंकि ईशा की रखते हैं आखिर की 5 रकात, जब हम ऐसा लगेगा कि नहीं हमको फाइनल अभी नमाज़ नहीं पढ़ना है, तो वो पढ़ के फिर उठ जाने का। तो मैंने ये दूध और ये बर्फ़ी टाइप में कुछ है जो मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, मतलब मैं बम्बई से आई थी ना, तो आते थे मेरी अम्मी मुझे दिए थे, वो लेके आई थी। तो ऐसा तो उन्होंने मेरे लिए बिस्किट लाए थे, लेकिन मैं बोली कुछ ऐसा खा लूँ जो पेट में रहे। तो यहाँ मैंने बीज भी पढ़ ली फटाफट, क्योंकि टाइम अभी बाकी था फजर की नमाज़ के लिए। तो अब नींद को हटाने के लिए मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही थी, ताकि मेरी नींद हट जाए। तो अब क्या ही बोलूँ आप लोग को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हो गया है दूसरा दिन, रोज़ा वोज़ा रख के सो गई थी सुबह के टाइम पे। कितना बज रहा है, कुछ 11 बज रहा है। तो चलो पहले जाके किचन को निपटा लेते हैं, क्या करने का है किचन का। और ये मैंने नया बनाई हूँ सोना। तो चलो पहले किचन का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है पूरा घर का काम, घर का नहीं सिर्फ किचन का काम, सफाई। बाप रे, सोच सोच के तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, कैसे साफ़ होगा क्या होगा, लेकिन सब अल्लाह का एहसान है, हो गया। सफाई तो हो गई। पानी का शॉर्टेज चल रहा है, बचा बचा के पानी यूज़ करना है। अब आ रही है कस के नींद, अब थोड़ा सोएंगे, फिर उठ के नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलो पहले थोड़ा सो जाते। बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो अच्छे से बोलो, ऐसा कर बोलो अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही, रोज़ा खोलने आई मामी के साथ? हाँ, रोज़ा खोलने बैठ गए हैं। ये है बाजू बच्ची है, उनकी बच्ची है नेबर की, जिसका नाम है अलीशा। रोज़ा खोलने आई ना बेटे, है ना। 6:15 हो रहे, ये गए हैं बाहर से कुछ लाने के लिए, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। कड़िंगड़ और बनाना, कांदे के भजिए, हरी मिर्ची के भजिए और एक समोसा। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बहुत है, काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी खुल चुका है। थोड़ा सा रोज़ा खला, ज़्यादा नहीं खला। चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते।